बहुत पहले की बात है। किसी गांव में ठाकुर बलदेव सिंह नाम का सरपंच था। ठाकुर बहुत ही अत्याचारी था। वह गांव वालों पर बहुत जुल्म करता था। गांव के लोगों में उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। अगर कोई गांव वाला ठाकुर बलदेव के खिलाफ जाने की कोशिश भी करता था तो ठाकुर उसको लाठी से पिटवा देता था। ठाकुर बलदेव सिंह गांव वालों से जबरदस्ती अपने खेत में मजदूरी करवाता था और एक भी पैसा नहीं देता था। कोई पैसे के लिए बोले तो उसके आदमी उसे अधमरा कर देते थे। उन्हीं मजदूरों में राम सिंह नाम का एक गरीब मजदूर भी था, जो ठाकुर बलदेव के अत्याचारों से गांव वालों को मुक्त करने की कोशिश करता रहता था। इसलिए कई बार ठाकुर के आदमियों के हाथों पीटा जा चुका था। एक दिन वह ठाकुर के पास गया और बोला, ठाकुर साहब, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपने बेटे को शहर भेज सकूं, जिससे मेरा लड़का भी पढ़ लिख कर कुछ बन सके। ठाकुर बोला, अरे वह रे राम सिंह, यहां मैं किसी को भी पढ़ने नहीं देता, इसलिए मैंने गांव का स्कूल भी तुड़वा दिया और तू अपने लौंडे को शहर भेजकर पढ़ाएगा। तेरी इतनी हिम्मत की तो मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा। राम सिंह बोला, नहीं मालिक, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा। मैं तो बस अपने लड़के को पढ़ाना चाहता हूं। ठाकुर बोला, बस अब चुपचाप चला जा, नहीं तो अभी तुझे कोड़ों से पिटवा दूंगा। राम सिंह जाने लगता है तो ठाकुर उसको रोकता है और कहता है, सुन राम सिंह, इस गांव में केवल ठाकुर के घर के बच्चों को पढ़ने का हक है और किसी को नहीं। ठाकुर अपने आदमियों से कहता है, सुन रे, हरिया जाकर गांव में एक बार सबको फिर से बोल दो कि अगर किसी ने चोरी चुपके से भी अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचा तो उसकी हड्डी तुड़वाकर उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। उसके आदमी जाते हैं तो राम सिंह भी पीछे पीछे जाता है। इसी तरह से समय बीतता गया। कई दिनों बाद गांव में एक नौजवान शिक्षक आया, जिसका नाम मोहन था। मोहन गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ रहा था। तभी ठाकुर बलदेव के आदमी आते हैं और कहते हैं, मास्टर, चलो, ठाकुर साहब ने बुलाया है। मास्टर साहब बोले, ठीक है, आप लोग चलिए, मैं क्लास खत्म करके आता हूं। इतना कहते ही ठाकुर के आदमी स्कूल का ब्लैक बोर्ड तोड़ देते हैं और बच्चों से कहते हैं, का रे, तुम लोगों को अलग कहना पड़ेगा क्या, चलो भागो। यहां से बच्चे डर कर भाग जाते हैं। मास्टर साहब ठाकुर बलदेव के पास जाते हैं तो ठाकुर कहता है, देखो मास्टर, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से चलते बनो। मोहन बोला, मैं तो यहां बच्चों को पढ़ने आया हूं, तो आपको क्या तकलीफ है? ठाकुर बोला, यहां सिर्फ इस हवेली के बच्चे ही पढ़ेंगे और कोई नहीं। मास्टर बोला, कहां लिखा है कि केवल हवेली वाले ही पढ़ सकते हैं, गरीब बच्चे नहीं? ठाकुर गुस्से में बोला, मास्टर, एक बार में तुझे समझ में नहीं आता क्या? अभी आराम से समझा रहा हूं, दोबारा नहीं समझाऊं। मास्टर मोहन बोला, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठाकुर बीच में ही, बस बहुत हो गया, अब चुपचाप यहां से जाते हो कि गांव से बाहर फेंकवा दूं? मास्टर मायूस होकर वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ठाकुर की छोटी बेटी खुशबू, जो बहुत छोटी है, शहर से वापस आई तो ठाकुर ने उसे पूरे गांव की सैर कराई और अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें कुछ गांव वाले और राम सिंह को भी बुलाया। दूसरे दिन उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर आए और उन्होंने दवाई दी और वह ठीक हो गई। डॉक्टर जाते जाते दवा की शीशी देते हुए बोले कि इस दवा को सुबह शाम दोपहर 2-2 चम्मच पिलाते जाना। डॉक्टर चला गया। ठाकुर खेत में जाने लगा तो उसने हरिया से कहा, हरिया, मैं खेतों में जा रहा हूं, जब बिटिया उठ जाए तो तुम बिटिया को दोपहर की दवा पिला देना। हारिया बोला, ठीक है मालिक, हम पिला देब। ठाकुर खेत में चला गया और दवाई वहीं अलमारी में रख दिया। दोपहर जब हरिया दवा निकालने लगता है तो वहां उन दवाइयों के अलावा भी कई दवाइयां उसे दिखती हैं। वह समझ नहीं पाता कि कौन सी दवा दें। अंदाज से ही एक सीसी निकालता है। उसने जो सीसी निकाली थी वह जहर की थी। उसने दवा लाकर खुशबू के पास रख दिया और कहा, उठो बिटिया, दवा पी लो। तो वह कहती है, ठीक है, मैं पी लूंगी, आप जाओ हरिया चाचा। हरिया चला जाता है। खुशबू उठती है और जैसे ही दवा निकालने लगती है तो उसकी नजर सीसी पर पड़ी, जिसमें लिखा था। जहर तो उसके हाथ से सीसी छूटकर गिर गई और वह फिर से सोने लगी। शाम को जब ठाकुर आया तो उसने हरिया से पूछा, हरिया, बिटिया को दवा पिला दिए थे? हरिया बोला, जी मालिक। बलदेव जब बिस्तर के पास पहुंचा तो देखा सीसी टूटी हुई है, और जब सीसी उठाकर देखा तो जहर की सीसी थी। उसने हरिया को बुलाया। हरिया आता है जी। ठाकुर बोला, हरामखोर, ये तूने क्या कर दिया? खुशबू बिटिया को जहर पिला दिया। हरिया डरते हुए बोला, मालिक, मैं तो अनपढ़ हूं, इतनी दवा में से समझ नहीं पाया, कौन सी देनी है जो हाथ लगी दे दिया, मुझे माफ कर दीजिए।
ठाकुर रोने लगा। गांव के लोग भी आ गए थे। सब लोग रो रहे थे। हल्ला गुल्ला सुनकर खुशबू की आंख खुलती है और वह उठकर बैठ जाती है और बोलती है, क्या हुआ पापा? आप लोग क्यों रो रहे हो? ठाकुर एकदम से चौंक जाता है और कहता है, बिटिया, तुम तो जहर पी ली थी ना? खुशबू बोली, नहीं पापा। जब हरिया चाचा दवा देकर चले गए तो मैंने उसमें जो लिखा था पढ़ लिया था और मैंने दवा नहीं पी थी। ठाकुर ने खुशबू को गले लगा लिया। राम सिंह बोला, मालिक, अगर आज खुशबू बिटिया पढ़ी लिखी ना होती तो क्या होता? अगर यही हमारे बच्चों के साथ हो जाता तो? ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। उसने राम सिंह और गांव वालों से हाथ जोड़कर कहा, राम सिंह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम सबको शिक्षा से वंचित रखा। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज ही मोहन को बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप यहीं पर ही रहकर हमारे बच्चों को पढ़ाया करिए और मैं गांव का स्कूल भी बनवा दूंगा। सब लोगों ने ठाकुर बलदेव सिंह को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने अपने घर लौट आए। कहानी से सीख, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसको कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा।